अगर आपको इसी तरह से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी अगर सब्जेक्ट चाहिए तो उसके भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, बट उसके लिए टारगेट लाइक है दोस्तों 500 एंड टारगेट कमेंट है दोस्तों 200। तो जल्दी जल्दी यूनिटी दिखाओ और लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करो, जिससे जल्दी से वो क्राइटेरिया पूरा हो जाए और मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कौन से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना चाहिए, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, किस टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने पे पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग के लेके एंडिंग तक आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो एग्जांपल लिया है मुंबई यूनिवर्सिटी के पूरे सिलेबस का लिया है, इसके बाद मैंने एसपीपीयू का लिया है, उसके बाद मैं अदर यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाला हूँ। पर अदर यूनिवर्सिटी को मैं स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूँ कि देखो भाई, आपका जो सिलेबस है, अगर मैं दोनों यूनिवर्सिटी एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसके मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपके भी हैं, एक दो टॉपिक जो है वो आपके यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे, तो उसके लिए क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी का अगर आप फर्स्ट मॉड्यूल देखोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं यार जो बिना मतलब का जो सम एग्जाम में नहीं आता वो सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो यही आपको स्मार्ट तरीका सीखना है कि मैं कौन सा ऐसा सम प्रैक्टिस करूं कि 2 से 3 घंटे के अंदर मैं ये मॉड्यूल पूरी तरह से रेडी कर दूं। तो दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं कि इस टॉपिक का आप कोई भी 2 सम सॉल्व करो, इस टॉपिक का आप कोई भी 2 सम सॉल्व करो और इस टॉपिक का कोई भी 2 सम सॉल्व करो, मतलब 6 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया, मॉड्यूल नंबर 1 रेडी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये जो 6 क्वेश्चन है आप क्या बता सकते हो हमें? तो दोस्तों ये हम क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है। अगर आप देखोगे तो कल ही हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया, आपके लिए तो हमने लॉन्च किया है, तो वहां पे पूरा का पूरा लाइव सेशन है दोस्तों। उसके अंदर मैं आपको स्पेसिफिक बताऊंगा भी कि यार यही वाला सम सॉल्व करो, इसके बाद बाकी सम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन दिए ना, क्रैश कोर्स में बस 3 क्वेश्चन बताऊंगा कि ये 3 क्वेश्चन अगर आप कर लिए ना तो आपका काम खत्म। तो क्रैश कोर्स इसलिए है कि जो स्टूडेंट अपने से चीजों को नहीं कर पा रहे, भाई जिनके घर पे अगर गाइडेंस देने वाले बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं तो उनको जरूरत नहीं है, बट जिनके पास गाइडेंस की कमी है, यार अगर सब्जेक्ट में कुछ गड़बड़ हो गया ना तो आगे M2 भी है, आगे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, बाद आप डिप्रेशन में आ जाओगे। तो मैं चाहता हूं कि अभी आप डिसीजन ले लो, अगर आपको कुछ दिक्कत लग रहा है तो आप क्रैश कोर्स से ज्वाइन हो जाओ, वहां पे आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन करवा के ले लिया जाएगा। तो मैंने बोला कि ये अब देखो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है हाइपरबोलिक फंक्शन एंड लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें से मैं हाइपरबोलिक फंक्शन में मैं ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन का बोलता हूं प्रैक्टिस करने के लिए, जिसके अंदर मैं बोलूंगा 2 क्वेश्चन इस टाइप का करो, 1 क्वेश्चन इस टाइप का, और भी एक टाइप है जो हम क्रैश कोर्स में कवर करेंगे। तो क्रैश कोर्स में इस टॉपिक में मैं ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक में भी मैं 3 क्वेश्चन बताऊंगा कि वो 3 क्वेश्चन तो आपको बस करने हैं। अगर आपने वो 3 क्वेश्चन सॉल्व किया उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो आपको खुद से सॉल्व करने आएगा। और क्रैश कोर्स की खूबी ये है 12th की तरफ बेसिक से स्टार्ट होगा, ये नहीं कि मैं डायरेक्ट सम चालू करूंगा, बेसिक पहला लेक्चर में सबसे पहले स्टार्टिंग का 10-15 मिनट बेसिक होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा आज तक आपने कॉम्प्लेक्स नंबर जिंदगी में पढ़ा भी नहीं होगा, फिर भी आपको समझ में आएगा। तो अगर आप क्रैश कोर्स में नहीं हो, अगर आपको ये चीजें चाहिए तो आपको इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। साथ में दोस्तों देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बता देना चाहता हूँ। देखो ये वाला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे दोस्तों ये वाले का वेरी इंपॉर्टेंट में आप कंसिडर कर सकते हो। अब दोस्तों देखो लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने 2 एग्जांपल्स आपको बता भी दिए, ये 2 एग्जांपल्स आप अच्छे से कर लेना, और टोटल आपको 4 एग्जांपल्स करने हैं। तो बाकी के 2 एग्जांपल्स आपको उसके अंदर देखना है कि और 2 एग्जांपल्स का एटलीस्ट और प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, पर एटलीस्ट ये 2 एग्जांपल आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। बाकी क्रैश कोर्स में मैं बताने वाला हूँ कि आपको बाकी के कौन कौन से एग्जांपल सॉल्व करने हैं, और मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कैसे इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। बुक्स के बहुत सारे स्टेप्स बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं वहाँ पे बताने वाला हूँ कि सिंपल स्टेप्स क्या है, जो आपके दिमाग में एक सम सॉल्व करोगे ना तो बाकी के सब सम सेम हो जाएंगे। अब दोस्तों साथ में पार्शियल डिफरेंशिएशन में मैंने ये 3 क्वेश्चंस आपको बताए कि ये 3 क्वेश्चंस आप अपने बुक्स में देख सकते हो, ये कुंभोजकर के बुक का मैंने दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। एंड देन इसके बाद आप यहाँ पे देखो इस टॉपिक का आपको कोई भी एक सम सॉल्व करना है, कंपोजिट के कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपने इतना कवर कर दिया है, हाँ अगर ये 2 क्वेश्चन कौन से करने हैं वो आपको क्रैश कोर्स में मैं बताने वाला हूँ। साथ में दोस्तों होमोजीनियस फंक्शन के कम से कम 4 क्वेश्चन करने चाहिए, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूरे पार्शियल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप इंपॉर्टेंट ले सकते हो, पर ये सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ में दोस्तों मैक्सिमम मिनिमा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कोई भी बस 2 सम सॉल्व करना है। वो 2 सम कौन से होंगे क्रैश कोर्स में? जो क्रैश कोर्स में स्टूडेंट है उनको तो कुछ टेंशन ही नहीं लेना है, उनके लिए तो मैं जो बस बता दूंगा, बस एग्जाम देने पहुंच जाना। देन दोस्तों इसके बाद अगर आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में देखोगे तो अपने को एटलीस्ट 3 क्वेश्चन का तो
जो 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसका हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ, मैट्राइसिस का तो आप टेंशन ही मत लेना, मैट्राइसिस में 5 क्वेश्चंस बताऊंगा, बस अगर आपने 5 क्वेश्चंस कवर कर दिए तो आपका काम खत्म। और साथ में आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताने वाला हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से, वो आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। बहुत सारी बस लेक्चर्स जो है वो आपको वहाँ पे, लेक्चर्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें मैं फ्री देने वाला हूँ, तो वहाँ पे आप डाउनलोड अगर करके रखोगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ सर ने दिया। जैसे मैट्राइसिस में 5 कौन से क्वेश्चन है, हो सकता है कि मैं आपको वहाँ पे दे दूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। देन इसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का तो बल्ले बल्ले, यहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ 5 में बोल रहा हूँ, पर इसका भी टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपने ये 10 क्वेश्चन कवर कर दिया तो आपका 2 मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। कॉम्प्लेक्स का कर दिया 3 मॉड्यूल तो आपका कवर हो गया। और अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो आपने अगर 4 मॉड्यूल भी 100% तरीके से कवर कर दिया तो आपका काम खत्म। देन इसके बाद दोस्तों अब देखो एसपीपीयू का मैं सिलेबस लेकर आया हूँ। वहाँ पे एसपीपीयू आपको पता है कि आपका इन सेम हो गया, एंड सेम में आपको 4 मॉड्यूल है। अब अगर जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के हैं उनको भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स रिपीटेड है। अब देखो एसपीपीयू के स्टूडेंट आपको तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, और एक मैं पार्शियल सीरीज लेकर आया हूँ जो स्पेशल पार्शियल सीरीज एसपीपीयू का ही है। अगर आप देखोगे तो मैंने 3-4 दिन पहले अपलोड किया था वीडियो, और एक पार्शियल तो मैंने जो बनाया है अलग से वो तो आप देख ही रहे हो। अब देखो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है दोस्तों, इसी से आपको बार बार क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं पार्शियल में। तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको इसके 5 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहिए। वो मैं बताऊंगा कि कौन से 5 क्वेश्चंस है, वो क्रैश कोर्स में बताने वाला हूँ। और अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख ले रहे हो तो मैं, हो सकता है कि अगर मुझे लगा तो मैं कुछ चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मैं बता दूंगा कि हाँ उसका PDF दे दूंगा, इसलिए एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखो। साथ में कंपोजिट फंक्शन का 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कौन से 3 करना है वो आपको क्रैश कोर्स में करवा के भी दूंगा, और साथ में उसको कैसे दिमाग पे बिठाना है सब करवा के दूंगा। बेसिक से चलेगा क्रैश कोर्स। अब दोस्तों यहाँ पे देखो जैकोबियन है, जैकोबियन में मिनिमम हमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, पर यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन रखा है। पर वो 4 क्वेश्चन कौन से हैं, आपको भी 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। देखो यहाँ पे स्मार्ट तरीका यही होता है, आप सबका सब करने जाओगे सब लेके डूब जाओगे। तरीका ये होता है कि मुझे कौन से टॉपिक में कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है। एरर एंड अप्रोक्सीमेशन में आपको कोई भी 2 सम प्रैक्टिस करना है, और जो मैंने पिछले बार कराया था सम सेम टू सेम विथ नंबर्स रिपीट हुआ था एग्जाम में। मैक्सिमम मिनिमा मैं बस 2 ही क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसके बाद का टॉपिक मैंने लिया भी नहीं है। तो मैं ऐसे टॉपिक्स ले रहा हूँ कि जो सच में अगर आप लास्ट टाइम पे करते हो तो आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे, देखो मैट्राइसिस में आपके लिए मैं भी यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस रखा हूँ। 5 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए। 5 क्वेश्चंस ऐसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो आपको क्रैश कोर्स में मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। बस अगर वो क्वेश्चंस आपने कर लिया तो बताओ, हम यहाँ पे पूरा का पूरा रेगुलर क्रैश कोर्स लेकर आने वाले हैं। एसपीपी का क्रैश कोर्स 11 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, और वहाँ पे आपके कॉलेज का टाइम का कोई दिक्कत नहीं होगा, हम कॉलेज के टाइम के बाद लेंगे। और साथ में मैं रेगुलर डेली क्वेश्चंस भी दूंगा, और बहुत सारी चीज़ें रहेगी मैं जो आपको गाइड करूंगा। लास्ट वाले मॉड्यूल में भी बस आपको 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, और साथ में मैं आपको रिकॉर्डेड जो लाइव होगा और रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगा। अगर आपका कभी कुछ टाइम का दिक्कत हो रहा है तो आप रिकॉर्डेड बाद में देख लेना, तो यहाँ पे भी आपको 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो देखो जो डिसीजन लेना है फुल एंड फाइनल ले लो, स्टार्टिंग से रहोगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप लेट आओगे, क्रैश कोर्स में आओगे ही, लास्ट में आना ही पड़ेगा, बिना मतलब का एक आध सब्जेक्ट में केटी मिल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगर आपका 100% प्रिपरेशन हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि देखो ये क्रैश कोर्स से कौन किसे जुड़ना चाहिए पता है, जिसका 50 to 70% प्रिपरेशन हुआ है, या 100% प्रिपरेशन हो के अगर उसको टॉप लाना है तो वो भी क्रैश कोर्स से जुड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्मार्ट तरीका बताया जाएगा, स्मार्ट क्वेश्चंस बताए जाएंगे, सब तरीका मैं बताऊंगा, यही क्वेश्चन सॉल्व करो। और वैसे आपने इन सेम में भी देखा होगा जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्रैश कोर्स से जुड़ो या ना जुड़ो, आपको मैंने पूरा का पूरा प्लानिंग बता दिया है, ये आप फॉलो करो। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये पूरा का पूरा आपको प्लानिंग फॉलो करना है। साथ में मैं नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे दे रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट से अपने स्टडी को चालू कर सकते हो, और एप्लीकेशन का भी लिंक है उसे भी आप डाउनलोड करके रख दो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी देने वाला हूँ, PDF ये सब, तो वहाँ से आपको मिल सकता है। तो जल्दी जल्दी आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ रुको, जो अदर यूनिवर्सिटीज़ है, हाँ अगर आप अदर यूनिवर्सिटीज़ के हो, जैसे कि अगर बाटू वाले मुझे बोल रहे हैं कि बार बार कि सर हमारा नहीं ले रहे हो, हमारा नहीं ले रहे हो, आप अपना सिलेबस देखो, आप इसमें से कोई भी एक यूनिवर्सिटी को चॉइस कर लो जिसके 4 मॉड्यूल आपके सेम है। अब जो बचे हुए 2 मॉड्यूल है ना, रिडक्शन एंड लास्ट का कॉ ट्रेसिंग, रिडक्शन एंड कॉ ट्रेसिंग एंड लास्ट का इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, वो आप यूट्यूब से कर सकते हो मेरे, और वहाँ पे अगर आप उसमें ज्वाइंड हो तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर देना,
हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको क्या क्या उसमें से करना है, इतना मैं आपके लिए अलग से कर सकता हूँ। और बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटी, हर एक यूनिवर्सिटी का क्रैश कोर्स लाना बहुत दिक्कत है, पर अगर आप इसे फॉलो करोगे और मोस्टली एग्जाम में ना 4 मॉड्यूल करके जाके भी टॉप करके आ सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।